बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ में कंपाउंड टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट टिश्यूज़ हैं। प्लांट टिश्यूज़ की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि पौधों में दो इकसाम के मेन टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ जो एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। सिंपल की आगे दो कैटेगरीज थी, एक हमारे पास थी मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की आगे मजीद दो टाइप्स थी, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तीसरी भी एक किस्म पाई जाती है उसकी, जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ की आगे थ्री टाइप्स थी, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ और सपोर्ट टिश्यूज़। सपोर्ट टिश्यूज़ मजीद दो तरह के थे, जिसमें हमने देखा कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। आज हम बात करेंगे कंपाउंड टिश्यूज़ की। कंपाउंड टिश्यूज़ क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, उनको हम मजीद डिटेल के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड टिश्यूज़ या कम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं। A plant tissues composed of more than one type of cell is called compound or complex tissue। वो ऐसा टिश्यू जो एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स पर, यानी उसके अंदर एक से ज़्यादा कैटेगरी के, एक से ज़्यादा इकसाम के सेल मौजूद होंगे, तो वो कंपाउंड टिश्यूज़ या कम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को याद रखिएगा, इन दोनों को मजमूई तौर पर वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है। वास्कुलर बंडल क्योंकि ये आपस में मिलकर लंबी लंबी वेसल्स, नालियां बनाते हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको वास्कुलर बंडल कहते हैं। जिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है हम उनको वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, और जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते उनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास जाइलम टिश्यूज हैं। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। जो जाइलम टिश्यूज हैं वो पानी और पानी में हल शुदा मादे, यानी जब हम पौधों को खाद्य डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो उन फर्टिलाइजर्स को खाते नहीं हैं, बल्कि वो पानी में उसको हल करके पानी के ज़रिए ही उन मटेरियल्स को भी अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं। तो जाइलम टिश्यूज जो है पानी और पानी में हलशुदा जो मादे हैं उनको जड़ों से, रूट से, एरियल पार्ट्स, एरियल एयर से निकला है यानी अपर पार्ट्स, जो पत्ते वगैरह या शाखें होती हैं जो हवा में मौजूद होती हैं, उनको एरियल पार्ट्स कहा जाता है। तो वहाँ तक लेकर जाते हैं। अब कैसे लेकर जाते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन इट्स सेकेंडरी सेल वॉल। चैप्टर नंबर 4 में ही सेल वॉल के अंदर हमने देखा था सेल वॉल की दो लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो वहाँ पर हमने देखा था प्राइमरी वॉल तो सब के अंदर पाई जाती है, सारे सेल्स के अंदर पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल इन सम प्लांट सेल्स, कुछ पौधों के कुछ सेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स, वहाँ पर लिखा था कि जाइलम सेल्स, यानी जो जाइलम के सेल्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। और सेकेंडरी वॉल में हमने पढ़ा था जो केमिकल है वो लिग्निन है। लिग्निन लकड़ी में सबसे आम केमिकल है, एमसीक्यूज भी है। तो लिग्निन जो है उसकी मौजूदगी की वजह से इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह ये पौधों को सहारा देने में भी हेल्प जो है वो करते हैं। लिग्निन मेक्स दीज वॉल्स थिक एंड रिजिड। लिग्निन जो है वो इनके सेल्स वॉल को मोटी और सख्त बना देती है, जिसकी वजह से जाइलम टिश्यूज ना सिर्फ पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं बल्कि ये पौधों को सहारा भी देते हैं, इन्हें सीधा रखने में मदद भी देते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज में मजीद इकसाम ये हैं, वेसल एलिमेंट्स और सेल्स। पहली जो किस्म है वो वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स हैं। वेसल एलिमेंट्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। वेसल एलिमेंट्स की जो सेकेंडरी वॉल है वो थिक होती है। दे लैक एंड वॉल एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब जैसे एक पाइप होता है, पाइप लंबा एक होता है, उसके दोनों किनारे खाली होते हैं,
तो ये भी उसी पाइप की तरह लंबे होते हैं, ठीक है। और जिनके एंड वॉल यानी किनारों पर जो है वो सुराख, जो वॉल है वो नहीं होती, बिल्कुल खाली होते हैं यानी सुराख होते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है ट्रैकिड। दीज आर सिलेंडर सेल्स, ये पतले सेल्स हैं विथ ओवरलैपिंग एंड। ओवरलैप कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ को ढांप देना, ठीक है। तो ये असल में पतले सेल हैं जो अब जिनके किनारे एक दूसरे को ढांपे होते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वेसल एलिमेंट्स हैं, इनके जो किनारे हैं, ठीक है, यहाँ पर वॉल नहीं होती, तो ये आपस में जुड़कर, जैसे हम घर में अगर कोई कनेक्शन, पानी का कनेक्शन करते हैं तो पानी के पाइप्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर लंबे पाइप्स में चेंज किया जाता है। तो ये भी असल में एक दूसरे के साथ लग कर लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं जो कि पानी को मज़ीद ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये ट्रैकिड्स हैं, पतले सेल हैं, तो इनके किनारे देखें ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ढांप रहे हैं। तो ये भी असल में मटीरियल को यहाँ से ये पानी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पर उनको ग्राफिकली जो है वो क्लियर करके दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर वेसल एलिमेंट्स हैं और उसी के साथ ट्रैकिड्स मौजूद हैं। सेकंड जो टिश्यू है वो है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर असल में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिजोल्व इसको हम इसका जो मैकेनिज्म है कि खुराक कैसे ट्रांसपोर्ट होती है चैप्टर नंबर 9 के अंदर ही देखेंगे। जहाँ पर पानी की ट्रांसपोर्ट होगी वहीं पर फूड की ट्रांसपोर्ट भी होगी। अब जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो पानी के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो इस वजह से पानी में हल होती है, तो हल शुदा ऑर्गेनिक मादे यानी खुराक को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, पौधे के जो जिस्म है उसके मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये फ्लोएम का काम है। जाइलम का काम पानी की ट्रांसपोर्ट है, पानी और हाल शुदा मादों की ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का काम खुराक की ट्रांसपोर्ट है। Types of cell, following types of cell are found in phloem tissue, sieve tube cells और companion cells, ठीक है। ये दो टाइप्स के सेल्स हैं। सीव कहते हैं छलनी को, ठीक है, छलनी या छननी, जैसे चाय चाय वाली छलनी होती है चाय छानने के लिए या आटा छानने के लिए जो घर में होती है, जिसमें छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा सुराख होते हैं, तो वहाँ से सीव का वर्ड लिया गया है। सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग, लंबे सेल्स हैं। देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर। अब जो वेसल एलिमेंट्स थे वो उनके एंड वॉल थी ही नहीं, किनारे बिल्कुल खाली थे। इनकी जो एंड वॉल हैं वो हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं छन्नी की तरह। मेन सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब। सेल्स वैसे ही वेसल एलिमेंट्स की तरह आपस में जुड़ते रहते हैं किनारे की तरफ और लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं। कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब। तो कंपेनियन का वर्ड ही होता है साथी यानी जो दोस्त होता है, तो ये असल में सीव ट्यूब के लिए हेल्प करते हैं, उनके लिए प्रोटीन बनाते हैं जो कि असल में सीव ट्यूब को जो खुराक है उसको लोड और अनलोड करने में हेल्प करती है। डायग्राम में अगर आप देखें, ठीक है, तो ये सीव ट्यूब्स हैं जो लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है। तो इनके जो एंड वॉल्स हैं इनमें छोटे छोटे सुराख मौजूद है और इनके साथ ही मौजूद होते हैं कंपेनियन